दोस्तों मैं सी कुशल सोनी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट का वो टॉपिक है। हाँ जी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में एग्जीक्यूट होता है, साइन होता है। हाँ जी, ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन आता है कि ये एग्रीमेंट क्यों एग्जीक्यूट किया जाता है। ये एग्रीमेंट मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये एग्रीमेंट इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है कि एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथोडोलॉजी फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फिक्स कर ली जाती है, या फिर उसको फिक्स करने का तरीका डिसाइड कर लिया जाता है कि ये जो एडवांस प्राइसिंग मेथोडोलॉजी होगी वो कैसे फॉलो करेगा एक टैक्स पेयर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हाउ टू ड्राइव आर्म लेंथ प्राइस। हाँ जी, ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स होते हैं इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि आर्म लेंथ प्राइस जो डिसाइड होगी वो क्या होगी, या फिर वो ऐसा कौन सा तरीका होगा, वो ऐसा कौन सा मैनर होगा जिससे आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन होगी कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यहाँ पे अगला सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्यों हम एग्जीक्यूट करें एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स का एग्जीक्यूट करने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाले आगे फ्यूचर के डिस्प्यूट्स जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड अराइज हो सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को रोकना, ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करने का। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का एक कारण ये भी है कि ये एक एश्योरेंस देता है एडवांस प्राइसिंग मेथोडोलॉजी पे, यूनिफॉर्मिटी लाता है एक अप्रोच में फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस। अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है, बाय की, सेल की, और कोई भी ट्रांजैक्शंस है जो रिलेटेड पार्टी के बीच में है, फॉरेन ट्रांजैक्शन है, तो उस ट्रांजैक्शन पे यूनिफॉर्मिटी अप्रोच मेंटेन करता है, यूनिनामिटी अप्रोच लेके आता है। हाँ जी, ये कारण है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का। हाँ जी, अब जो टैक्स अथॉरिटी है वो कौन है इस केस में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए, ये बताता है हमें सेक्शन 92CC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 92CC ये कहता है कि बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है ये एंटर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। पर्सन की डेफिनेशन, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है तो पर्सन की डेफिनेशन बहुत वाइड है। उसमें कंपनीज भी आती हैं, LLPs भी आती हैं, फर्म्स भी आती हैं, और सारे ही टैक्स पेयर्स नॉर्मली आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल और आता है कि जो सेक्शन 92C सब सेक्शन 1 में जो मेथड्स हमें दे रखे हैं आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के, क्या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में यही मेथड अडॉप्ट किए जाएंगे या फिर कोई नया मेथड अपने आप में ही उजागर होगा एग्रीमेंट में, या फिर कोई नया मेथड क्रिएट किया जाएगा। हाँ जी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई नया मेथड उजागर होगा, कोई नया मेथड निकालेंगे टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करके, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट सेक्शन 92C1 में जो मेथड्स हैं नॉर्मली यही मेथड, इनमें से कोई एक जो बेस्ट सुटेबल, जो बेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा टैक्स पेयर के केस में, वो मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, और उस मेथड में सुटेबल अमेंडमेंट, सुटेबल ऑल्ट्रेशंस और सुटेबल चेंजेस भी किए जाएंगे, ताकि वो मेथड जो टैक्स पेयर की पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड पार्टीज़ या एसोसिएटेड पार्टीज़ के साथ, उन पे वो मेथड बहुत अच्छे से लग सके और एक सुटेबल आर्म लेंथ प्राइस निकल के बाहर आ सके। अब यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि जो सेक्शन 92C से लेकर के जो सेक्शन 92CA तक में जो आर्म लेंथ प्राइस के वेरियस मेथड्स की जो बात होती है, क्या वो सेट असाइड कर दिए जाएंगे, वो इग्नोर कर दिए जाएंगे? मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूँगा कि वो सेक्शन इग्नोर कर दिए जाएंगे, बट फॉर द टैक्स पेयर हु हैज़ एंटर्ड इनटू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, फॉर दोज टैक्स पेयर्स दीज सेक्शंस हैज स्टैंड सुटेबली अमेंडेड विद रेस्पेक्ट टू द आर्म लेंथ प्राइस अडॉप्टेड इन द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हाँ जी, अब यहाँ पे
वैलिडिटी की बात करते हैं कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की जो वैलिडिटी होगी वो क्या होगी। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जिस पीरियड के लिए आपने टैक्स अथॉरिटी के साथ साइन किया है उस पीरियड के लिए वो वैलिड होगा, बट वो पीरियड कभी भी 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज़ अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स। अब बात करते हैं रोल बैक प्रोविज़न की। रोल बैक प्रोविज़न क्या होता है? रोल बैक प्रोविज़न ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, तो क्या वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट उस प्रीवियस ईयर के साथ साथ पहले वाले सालों पे, पीछे वाले सालों पर भी अप्लाई हो जाएगा क्या? इसी को कहते हैं रोल बैक प्रोविज़न। पहले ये लॉ में नहीं था, बट अब ये लॉ में प्रेजेंट है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स रोल बैक प्रोविज़न के साथ अफेक्टिव हो सकते हैं। मैक्सिमम वैलिडिटी रोल बैक प्रोविज़न की है 4 साल। 4 साल कब से? उस प्रीवियस ईयर से पहले के, पीछे के 4 साल जहाँ पे आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पे एक रूल है, रूल 10M ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। उस रूल में प्रॉपरली डिफाइंड है कि रोल बैक प्रोविज़न कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। हाँ जी, अब बाइंडिंग नेचर की बात करते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की। कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किस किस के बीच में बाइंडिंग होंगे? 2 जनों के बीच में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बाइंडिंग होंगे। एक तो टैक्स पेयर, जिसने जो एक पार्टी है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का, दूसरा कमिश्नर, और कमिश्नर के नीचे आने वाले सारी टैक्स अथॉरिटीज़ इस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से बाध्य हैं, बाइंड हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की बाइंडिंगनेस ख़त्म हो जाती है अगर फैक्ट्स बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती है, या फिर लॉ बदल जाता है जिसकी सीधे बियरिंग होती है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पर। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक्स सिचुएशन को दिखाते हुए, एक्स फैक्ट्स को दिखाते हुए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया। अब वो जो एक्स सिचुएशन है, एक्स फैक्ट्स है, वो बदल के हो जाते हैं वाई। तो यहाँ पर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आपने गलत फैक्ट्स बता के ऑब्टेन किया है, या फिर फ्रॉड मैकेनिज्म से, या फिर किसी गलत तरीके से, किसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे के अगर आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ऑब्टेन किया है, तो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकती है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो ऑन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। दो ये टॉपिक बहुत लंबा है, इस पे करीब 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट बनाया जा सकता है, बट एक बेसिक नॉलेज देने के लिए अबाउट एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।